क्या कहना चाहेंगे सर? पूरा जो मंडल है, यूं कह सकते हैं पूरी पंचायत आपके पास पहुंची है। कल हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज नगर निकाय चुनावों के चुनाव परिणाम निकलने वाले हैं। हमारी एक बहुत बड़ी पंचायत द्रंग के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चुने हुए प्रधान श्रीमती पम्मी, उप प्रधान, जनता ने जनप्रतिनिधि सोच विचार करके चुने हैं। मेरी जरूरत होगी, मैं जनप्रतिनिधि हूं इस इलाके का। यहाँ पर श्री वेद प्रकाश जी जो 2 बार पंचायत के प्रधान रहे हैं, सुशासन, गुड गवर्नेंस, लोगों के विश्वास की सरकार। आप पर जनता ने पहले भी विश्वास जताया, आप विधायक हैं, लेकिन ये जो कुनबा बढ़ रहा है 2027 में आप वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। और कुनबा बढ़ने का कारण भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी योजनाएं हैं, देश सबसे ऊपर है, राजनीतिक पार्टियां और हम उसके बाद हैं। मैं मतदाताओं का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और तृतीय चरण जो आज शुरू हुआ है, 2022 में जो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने झूठी गारंटियों के नाम पर प्रदेश के लोगों को, विशेष करके महिलाओं को, जहां पर पंचायत के प्रधान श्रीमती पम्मी देवी जी आए हैं, श्री नरेंद्र जी आए हैं, यहाँ पर वार्ड पंच श्रीमती नीना गुलेरिया, श्रीमती सोनिया देवी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार, यानी 2027 का रन अपने आप में काफी रोमांचक होगा। देश सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी हर तरफ जो है वो विकास की जो है वो गंगा बहा रही है। नमस्कार, हिमाचल 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दरंग पंचायत के नवनिर्वाचित जो है प्रधान, उप प्रधान, प्रतिनिधि मंडल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह परमार और सुलह के विधायक उनसे शिष्टाचार करने के नाते जो है उनके घर पहुंचे हैं। खुद परमार साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर आपका। धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत आभार, धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे सर? पूरा जो मंडल है, यूं कह सकते हैं पूरी पंचायत आपके पास पहुंची है। वार्ड पंच से लेकर उप प्रधान, प्रधान पद के जो है सभी प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं वो आपके पास पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे? आज पूरे प्रदेश में पंचायती राज का तीसरे चरण का चुनाव ठीक 7 बजे प्रातः शुरू हुआ है और लगभग 3 बजे इसका समापन हो जाएगा। जी। कल हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज नगर निकाय चुनावों के चुनाव परिणाम निकलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में बढ़त हासिल की है। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। मतदाताओं के साथ साथ जो विश्वास लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, आस्था है, उसके लिए जो जन समर्थन प्राप्त हो रहा है, मैं बहुत आभार, धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और आपने जो प्रश्न किया कि आज हमारी एक बहुत बड़ी पंचायत द्रंग के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चुने हुए प्रधान श्रीमती पम्मी, उप प्रधान श्रीमान नरेंद्र सिंह जी, यहाँ के वार्ड पंच साहिबान और इलाके की जनता आज शिष्टाचार के नाते यहाँ हमारे आवास पर आए हैं। मैं इनका अभिवादन करता हूं, मैं इनका स्वागत करता हूं। जनता ने जनप्रतिनिधि सोच विचार करके चुने हैं। निसंदेह जो चुने हैं वो इलाके के लिए समर्पित रहेंगे और अपने इलाके की समस्याओं को हल करने के लिए जहां पर मेरी जरूरत होगी, मैं जनप्रतिनिधि हूं इस इलाके का, मैं इस पंचायत के साथ तन से भी हूं, मन से भी रहूंगा। ये विश्वास लेकर के यहां मैं इनको कमिट कर रहा हूं, तो इनका सभी का आभार, अभिनंदन। यहां पर श्री वेद प्रकाश जी जो 2 बार पंचायत के प्रधान रहे हैं, ऐसे बहुत से साथी आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की सदस्यता को त्यागने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं। मैं उनका अभिवादन करता हूं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी, ये 2027 से पहले की एक मजबूत नींव है। सुशासन, गुड गवर्नेंस, लोगों के विश्वास की सरकार। कुछ महीनों के बाद
हिमाचल प्रदेश में भी बनेगी, उसके लिए जो जन समर्थन पंचायती राज में मतदाताओं ने दिया है, मैं सभी का आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। सर, ये जो कुनबा जो बढ़ रहा है, आप पर जनता ने पहले भी विश्वास जताया, आप विधायक हैं, लेकिन ये जो कुनबा बढ़ रहा है 2027 में आप वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्या आपको लगता है कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2027 में ये जो कुनबा आपका बढ़ रहा है, कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस विचारधारा छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं, कितना फायदा आपके हिसाब से प्रदेश को मिल सकता है? मैं ये कह सकता हूं कि जो कुनबा बढ़ रहा है ये पूरे देश में बढ़ रहा है, और कुनबा बढ़ने का कारण भारतीय जनता पार्टी की जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी योजनाएं हैं और जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है उसकी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ जनमानस तक पहुंचा है। तो जनमानस तक पहुंचा है तो विश्वास बढ़ा है। और तीसरा मैं ये कह सकता हूं कि नेशन फर्स्ट, देश सबसे ऊपर है, राजनीतिक पार्टियां और हम उसके बाद हैं, यानी देश रहेगा तो हम रहेंगे, ये भावना पूरे देश में जो पैदा हो रही है उसके कारण अब समाज भाजपा से जुड़ करके देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेरित हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी जो कुनबा बढ़ रहा है, तो मैं ऐसे सभी सज्जनों का भारतीय जनता पार्टी में आने पर अभिनंदन करता हूं और उनको मान सम्मान अधिमान उनको पूरा दिया जाता रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। सर, आखिरी प्रश्न ये है, आज आखिरी जो है चरण का मतदान है, क्या कुछ कहेंगे और क्या विशेष अपील आपकी रहेगी जनता से? पंचायती राज चुनावों के जो 2 चरण हुए हैं, उन 2 चरणों में चाहे हमारे पंचायती राज में वार्ड पंच हैं, उप प्रधान है, प्रधान है, बीडीसी है, जिला परिषद है, बहुत समर्थन किया दोनों चरणों में। मैं मतदाताओं का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। और तृतीय चरण जो आज शुरू हुआ है, मैं इतना ही अपेक्षा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जैसे दोनों चरणों में समर्थन दिया है, तीसरे चरण में भी उसी अनुरूप हमें जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी और हम जनता की भावनाओं का अनादर नहीं आदर करेंगे जी, ये मैं कहना चाहता हूं। 2022 में जो हिमाचल प्रदेश के लोगों ने झूठी गारंटियों के नाम पर प्रदेश के लोगों को, विशेष करके महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और जन कल्याणकारी योजनाओं का झांसा देने के बाद सत्ता में आए थे, उनकी गारंटियों की हवा पूरी तरह से निकल गई है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव हों और इस सरकार से, वर्तमान कांग्रेस की सरकार से मुक्ति मिले, ये मैं कहना चाहता हूं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसमें आज जहां पर पंचायत के प्रधान श्रीमती पम्मी देवी जी आए हैं, श्री नरेंद्र जी आए हैं, यहाँ पर वार्ड पंच श्रीमती नीना गुलेरिया, श्रीमती सोनिया देवी, सुमनावाला, मीना देवी और श्रीमती रेखा देवी, ये सभी वार्ड पंच जो नवनियुक्त हुए हैं, इनका भी अभिवादन। और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ जिम्मेवार पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम के हिस्सा बने हैं, उनका भी मैं अभिवादन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। जी, बहुत धन्यवाद सर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार, यूं कह सकते हैं कुनबा भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है। 15 महीनों के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी 2027 का रण अपने आप में काफी रोमांचक होगा। और जिस तरीके से विपिन सिंह परमार का कुनबा जो बढ़ रहा है सुलह विधानसभा क्षेत्र में, और सुलह विधानसभा क्षेत्र का जिस तरीके से प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं, क्या भविष्य में इसका कोई बड़ा फायदा मिल पाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जो है वो ये लोग अपना रहे हैं। और परमार साहब ने खुद वो ये कहा है कि सर्वोत्तम जो है वो देश फर्स्ट, मतलब यानी देश सर्वोपरि है, और भारतीय जनता पार्टी हर तरफ जो है वो विकास की जो है वो गंगा बहा रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिमाचल 24/7। नमस्कार।